कि बी और सी सेंटर हैं दो सर्कल के, ADE एक कॉमन टेंजेंट है दोनों सर्कल पे, रेडियस का रेशियो 3:5 दिया हुआ है। ठीक है, रेडियस का रेशियो मतलब अगर मैं इस रेशियो की बात करूंगा रेडियस की, ये वैल्यू 3 और 5 का रेशियो इनका दिया हुआ है, और AC की वैल्यू ये पूरी दी हुई है आपको 40 के बराबर। आपसे पूछ रहे हैं कि DE का मान क्या होगा, ये DE की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, करते हैं। पहले मैं आपको बताता हूँ लंबा तरीका, फिर मैं आपको बताऊंगा देखो और कैसे मार्क करो। इंतजार करना पड़ेगा, थोड़ा लंबा तरीका समझाता हूँ आपको। पहले देखिए लंबा तरीका क्या होगा कि मैं आपको आइडिया देता हूँ कि निकलेगा कैसे। पहले तो ये 40 दिया हुआ है, आपको ये भी दिया हुआ है कि जो रेशियो है वो 3:5 का दिया हुआ है। अब देखिए ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, क्या हो गया, सिमिलर ट्राइंगल हो गए, दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए। मतलब मैं अगर ADB की बात करूं और AEC की बात करूं, एक एंगल कॉमन हो गया, एक एंगल 90 डिग्री हो गया, यानी दो एंगल बराबर हो गए तो सिमिलर हो गया। अगर ये सिमिलर ट्राइंगल हो गया तो अगर ये रेशियो 3 और 5 का है तो ये रेशियो जो AB का रेशियो होगा AB का रेशियो जो होगा AC से वो भी 3:5 का होगा, यानी अगर ये 3 है तो ये मैं कहूँगा BC आपका 2 होगा। ठीक है, ये चीज़ जैसे ही आपको निकली आपकी BC की वैल्यू आ गई, क्योंकि पूरी जो वैल्यू है AC की वो 40 है। AC की वैल्यू 40 का मतलब 5 पार्ट्स, 3 into 5 पार्ट्स इज इक्वल टू 40। तो 5 पार्ट्स अगर 40 है तो 2 पार्ट किसके बराबर होगा, 16 के बराबर होगा। 5 पार्ट 40, 2 पार्ट इज इक्वल टू 16, यानी मुझे वैल्यू मिल गई BC की जो कि 16 के बराबर है। अब देखिए क्वेश्चन कैसे निकलेगा, आपको करना क्या है कि अगर 2 पार्ट 16 के बराबर है, अब ये देखो ध्यान से कि ये क्या है, BC इज सम ऑफ द रेडियस, BC जो है सम ऑफ द रेडियस है दोनों सर्कल्स का, वो 16 के बराबर है। तो अगर सम ऑफ रेडियस यहाँ पर मुझे मिल गया 16 के बराबर, मुझे पता है मुझे रेडियस को भी 3 और 5 के रेशियो में डिवाइड करना है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि रेडियस 3 और 5 के रेशियो में है, तो आपको मिल जाएगा कि 8 पार्ट 16 के बराबर है, 3 पार्ट 6 हो गया, 5 पार्ट आपका 10 हो गया, यानी रेडियस मुझे मिल गए 6 और 10। अब मैं ज़रा इसको लिख देता हूँ 6 और 10। जब ये रेडियस मिल गए, अब आप ज़रा ध्यान से देखना, इस पॉइंट से इसको ज्वाइन करो। ठीक है, तो आपने इस पॉइंट से इसको ज्वाइन किया तो आपको एक पॉइंट यहाँ मिल जाएगा, राइट, और ये जो दूरी होगी ये दूरी हो जाएगी 4। डिफरेंस 10 और 6 का डिफरेंस क्या है, 4, इसको आप R1 - R2 कहते थे, तो ये 4 हो गया। अब DE और ये वाला पॉइंट मिला के एक ट्राइंगल बनाएंगे, राइट एंगल ट्राइंगल का, जिसमें DE और ये वाला साइड परपेंडिकुलर होगा, और ये वाली जो वैल्यू है, ठीक है, ये होगी हाइपोटेन्यूज, जो किसके बराबर होगी, 16 के, इसी 16 के बराबर होगी, है ना, ध्यान से देखो, इसी 16 के बराबर होगी। अब आपको क्या करना है कि अगर आपको DE निकालना है तो DE हो जाएगा √16² - 4², जो कि हो गया 256 - 16, जो कि हो गया √240, है ना, और √240 को आप सिंप्लीफाई कर लो, है ना। तो ये देखो 4 चौके 16, 16 × 15, देखो जरा 16 × 15 आ गया आपका मतलब 240। अगर 4 को अंदर ले जाओ ना तो यहाँ पर ये बन गया, है ना। ऐसे भी आप कर लो, कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसे 16 × 15 इसको लिख सकते हो, 4 बाहर आ जाएगा, तो ये बन गया आपका 4√15, यानी ये इसका आंसर हो गया। अब देखिए ये तो ये तरीका हुआ लंबा वाला करने का, मेरे को ना ये चीज़ें समझ में नहीं आती, मैं थोड़ा अलग तरीके से सोचने वाला इंसान हूँ। तो देखिए अलग तरीके से सोचने वाला इंसान हूँ तो मैं क्या सोचता हूँ, पहली बात तो ये है कि जब मैंने इस डायग्राम को देखा एग्जाम में, ज्योमेट्री में आपको पता है स्केल्ड डायग्राम का बहुत बड़ा रोल होता है। कभी कभी स्केल डायग्राम दिए होते हैं और कभी कभी नहीं दिए होते हैं, लेकिन यहाँ पर तो आप देखो जरा, एग्जामिनर के पास चॉइस नहीं, उनको स्केल डायग्राम देना पड़ेगा। देखो सर्कल परफेक्ट है, ये सर्कल परफेक्ट है, ये टेंजेंट परफेक्ट है, देना पड़ गया, स्केल डायग्राम बनाया उन्होंने। ठीक है, अब जरा ध्यान से समझो, मैंने दो चीज़ों की बात करी, एक तो ये वैल्यू आपने निकाली कि ये 16 के बराबर है। जब आपने ये वैल्यू 16 निकाल ली और आपने यहाँ से इस पॉइंट को ज्वाइन किया और यहाँ से आपने इस पॉइंट को ज्वाइन किया, है ना, तो ये वैल्यू भी 16 हो गई। ये इस ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज है 16। अगर ये ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज 16 है तो DE की वैल्यू मेरे को पहले समझ में आ गई कि भाई 16 से होगी कम, DE की वैल्यू 16 से कम होगी। अब देखो जरा ध्यान से, दो ऑप्शन को मैं रिजेक्ट कर रहा हूँ, क्यों, 5√15, √15 लगभग 4 के बराबर होगा, ये 20 आ जाएंगे सर, 20 और 24 के आसपास, नहीं हो सकते। दो ऑप्शन बच गए, 4√15 और 3√15। देखो √15 4 से कम होगा, अगर ये 4 से कम होगा तो ये 16 से कम होगा, 3√15 भी ऑब्वियसली कम होगा, तो इन्हीं दोनों में से कोई आंसर होना है। अब जरा आप अपने आप थोड़ा ध्यान से सोचो सर कि ये डायग्राम स्केल डायग्राम है, बस इसमें आप विजुलाइज कर लो कि DE अगर ये डिस्टेंस 16 के बराबर है तो क्या DE 12 के बराबर होगा, इतना कम आपको दिख रहा है। अब जरा इसको ऐसे मेंटली थोड़ा शिफ्ट करके देखो तो कुछ यहाँ जाके गिरेगा ये,
यहाँ जाके गिरेगा तो आपको दिखेगा कि भाई DE 16 से थोड़ा ही कम है। अब 3√15 अगर मैं √15 को 4 भी मान लूँ तो 12 के बराबर है, यानी 4 कम है। इतना कम है नहीं सर। 4th इसका करेक्ट आंसर होगा जो 16 के करीब है। अब आप कहोगे ये क्या तरीका हुआ? देखिए ऐसे क्वेश्चंस ना मैंने कैट में भी निकाले, स्केल डायग्राम को यूज करके ना, इस्तेमाल करके आंसर वैल्यूज आप एंटिसिपेट कर सकते हो। इसमें ये तुक्का नहीं है, ये आपकी एबिलिटी है इस क्वेश्चंस को देखने की, इस डायग्राम को देखने की। अगर आप ये एबिलिटी अपने अंदर डेवलप कर लो तो कितने सारे क्वेश्चन ऐसे ही हो जाते हैं, कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ती। नहीं कर सकते हो अगर आपकी आंखें कमजोर हैं, आपको अपनी आंखों पे इतना भरोसा नहीं है कि आप ये देख पाओगे इस स्केल डायग्राम में कि इसको अगर मैं शिफ्ट करके यहाँ ले जाऊंगा तो इन दोनों का जो डिफरेंस है बहुत थोड़ा सा डिफरेंस आने वाला है, वो 4 के बराबर नहीं आने वाला है, क्योंकि ये डायग्राम स्केल्ड बना हुआ है। तो इसका इस्तेमाल भी करो सर। ऐसे क्वेश्चन मैंने कैट में, ज्योमेट्री में निकाले हुए थे, तो SSC का एग्जाम में यहाँ भी निकलेगा, क्यों नहीं निकलेगा? तो अगर लंबा तरीका नहीं लगाना है, आंखों पे विश्वास करके ऐसे आंसर लगाइए, ठीक है।